Hello everyone, welcome back to my channel DJ and Mom Life. This is me राधिका। आज के वीडियो में मैं हॉस्पिटल बैग में हमें खुद के लिए मदर के लिए क्या-क्या चीज़ें पैक करनी चाहिए, क्या-क्या ज़रूरी रहता है उस टाइम पे हमारे लिए, वो सब चीज़ें बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हॉस्पिटल बैग में हमें हमारे बेबी के लिए क्या-क्या चीज़ें पैक करनी चाहिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है आने वाली वीडियोस में। और उससे पहले पहले भी मैं काफी सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी देख सकते हैं। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने मेरी खुद के जो हॉस्पिटल बैग की लिस्ट रेडी की थी, वो मैंने 3 चीज़ों से रेडी की थी कि मुझे जो मेरे घर के लोगों ने गाइड किया था सबने, बड़ों ने कि क्या-क्या चीज़ें लगती है वो, प्लस जो मुझे फ्रेंड्स ने बताया था एंड नेक्स्ट थोड़ा बहुत जो मैंने यूट्यूब सर्च किया था, वो तीनों मैंने सुने थे और फ़िल्टर करके मेरी खुद की एक लिस्ट रेडी कर ली थी हॉस्पिटल बैग के लिए। उसमें भी मेरी डिलीवरी को अभी 3 मंथ्स हो चुके हैं, तो मुझे उस टाइम पे जो-जो चीज़ें काम आई थी, एक्चुअली जो चीज़ें हेल्पफुल थी, वो अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। So let's start the list now. This is the list that I'm going to share with you all. सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर डॉक्यूमेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट्स आप रख ही लेना आपके बैग में। उसमें इंक्लूड कीजिएगा आपके हॉस्पिटल फाइल, आपके आधार कार्ड, आपका इंश्योरेंस कार्ड और कुछ आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज। उस टाइम पे ये सब चीजें बहुत काम आती है। नेक्स्ट इज आपके फीडिंग गाउन्स, जो आप ड्रेस जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, आप वो 3 से 4 ड्रेसेस रख लीजिएगा। फीडिंग गाउन ज़्यादा प्रेफर करिएगा बिकॉज़ उस टाइम पे जब आपको ब्रेस्ट फीड कराना रहेगा, आपके लिए सब कुछ नया-नया होगा, तो फीडिंग गाउन ज़्यादा बेटर रहेगा। उस टाइम के लिए हॉस्पिटल में आप फीडिंग गाउन ही आपके बैग में रखिएगा। फीडिंग गाउन में भी 2 चीज़ें होती है, एक होते हैं जो ऑनलाइन मिलते हैं ज़िप, साइड ज़िप वाले, और एक होता है जो फ्रंट ओपनिंग हो जाती है सेंटर में से, या तो आप उसमें बटन लगवा सकते हैं या फिर चेन लगवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो मोस्टली जो आपको मिलेंगे साइड ज़िप दोनों साइड रहेगी, इधर दोनों साइड ज़िप रहती है, वही मिलते हैं, वो भी सही रहते हैं। बट अगर आप फ्रंट ओपनिंग वाला प्रेफ़र करते हैं, तो फ्रंट ओपनिंग तब आपके लोकल टेलर जो आस-पास के टेलर हैं, उनसे भी जो आपकी एक्जिस्टिंग ड्रेसेज़ है, जिसमें आप कंफर्टेबल फ़ील करते हो, कुर्तीज़ वगैरह, उसमें आप फ्रंट ओपनिंग करवा सकते हो, यहाँ से ज़िप लगवा सकते हो या बटन लगवा सकते हो। वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज़ उसमें क्या अच्छे से आपको मतलब ओपन अच्छे से हो जाता है, वो थोड़ा ईज़ी रहता है। तो ये आप देख सकते हो एक बार। आपके अगर आप 9th मंथ चल रहा है, 8-9 मंथ चल रहा है, और आप 1-2 फीडिंग गाउन ऑर्डर करके देख लो, रीज़नेबल रेट्स पे मिल जाते हैं हर ऑनलाइन साइट पे, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे, मतलब रीज़नेबल रेट्स में मिल जाएँगे। तो आप 1-2 वो मँगा के देख लो और एक आप फ्रंट ओपनिंग वाला ड्रेस आपके लिए ऑल्टर करवा के देख लो आपके आस-पास के टेलर से। व्हिचएवर इज़ बेटर फॉर यू, आप वो आपके हॉस्पिटल बैग में पैक कर सकते हैं। मेरे टाइम पे मैंने 3 ड्रेसेस रखी थी हॉस्पिटल बैग के अंदर, मेरे फीडिंग गाउन्स रखे थे मैंने सब। उस टाइम पे मैंने ये सामने से जो मैं बता रही हूँ सेंटर ओपनिंग वाला, वो नहीं बनवाया था बिकॉज़ ये आइडिया मुझे उस टाइम तो पता ही नहीं था, मुझे भी बाद में पता पड़ा ये आइडिया। तो आई थॉट कि मुझे शेयर करना चाहिए, और जब मैंने बाद में वो अप्लाई किया सेंटर फीडिंग वाला, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप एक बार आपके एक्सपीरियंस से देख सकते हो। उसके बाद में एक होमकमिंग आउटफिट आपका। होमकमिंग आउटफिट वो बहुत स्पेशल होता है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आपके बेबी को आपके घर पे लेकर आने वाले हो, तो वो आप आपके अकॉर्डिंग अच्छे सा चूज़ कर सकते हो। अगर वो फीडिंग ड्रेस ना भी हो तो भी चलता है, बिकॉज़ आप हॉस्पिटल से लेके जब तक घर जाओगे कुछ मैक्स टू मैक्स कितना ही टाइम लग जाएगा, आप वो देख लेना। अगर हाफ आवर, 1 आवर का टाइम, उससे भी कम ही होगा वैसे तो। मैक्स टू मैक्स अगर हाफ आवर, 1 आवर लगता भी है, तो भी ठीक है। उस टाइम पे इतना मतलब आप देख सकते हो, अगर उस टाइम पे फीडिंग की ज़रूरत नहीं हो तो आप नॉर्मल ड्रेस जो आपको अच्छा कंफर्टेबल लगे वो आप वियर करना। देन आप घर जाके चेंज कर सकते हो, फिर गाउन पहन लेना। और अगर आपको फीडिंग गाउन में अच्छा ऑप्शन मिल जाता है तो आप वो भी प्रेफ़र कर सकते हो। बट हाँ, ड्रेसेस सारी कंफर्टेबल होनी चाहिए बिकॉज़ उस टाइम पे ऑलरेडी आपको है ना, सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, ऑलरेडी हमें स्टिचेज़ आए हुए रहते हैं, हम पेन में रहते हैं। इतना मतलब अच्छा फ़ील नहीं कर रहे होते उस टाइम पे, थोड़ा तबीयत ऐसी ही रहती है। तो ड्रेस आपका कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि आपको ड्रेस की साइड से कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट इज़ स्टोल। स्टोल मैंने रखी थी एक, खुद को मतलब थोड़ा मेरी विंटर्स में डिलीवरी हुई थी, तो मैंने एक स्टोल शॉल एक्स्ट्रा में रखी थी कि फीडिंग के टाइम पे काम आएगी, मतलब ढकने के लिए या फिर सिर पे लगाने के लिए मैंने रख ली थी। तो आप एक स्टोल रख सकते हो। स्टोल एक तो फीडिंग में भी काम आएगी, और अभी एक्चुअली एक नई चीज़ और आ गई है, फीडिंग कवर आते हैं।
वो मुझे मेरी डिलीवरी के टाइम पे नहीं पता था, तो मैंने नहीं रखे थे मेरे हॉस्पिटल बैग में। वो मुझे बाद में पता पड़ा, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। वो काफ़ी बेस्ट चीज़ है, वो फीडिंग कवर रहता है, वो आपके नेक से आप उसको डाल सकते हो और वो पूरा आपको बिना आपका कुछ उसमें हैंड से यूज़ नहीं आएँगे, मतलब आपको देखना नहीं पड़ेगा कहीं गिर नहीं जाए, ढका हुआ मतलब सब कवर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली वैसा ही स्टिच होके आता है, जो कि मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा। आपके लिए ट्रैवल में अगर आप कहीं कार में ट्रैवल कर रहे हो या आप कहीं बाहर हो, बच्चे को एकदम से फीड करवाना होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आप चाहो तो आप अपनी डिलीवरी से पहले भी मँगा सकते हो, आप हॉस्पिटल बैग में उसे रख सकते हो, ताकि आपको वहाँ फीडिंग में मतलब दिक्कत ना आए, आप उसको जस्ट पहना फीडिंग कवर को और बच्चे को अच्छे से फीड करा पाओ। वो ऑलरेडी अच्छे से कवर कर लेगा सब चीज़ों को। नेक्स्ट इज़ मैटरनिटी पैड्स। मैटरनिटी पैड्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने अज़ा के ऑर्डर किए थे जो 12 पीसेस का एक पैकेट आया था, वो मैंने डिलीवरी से पहले ऑर्डर करके रखा था, फिर बाद में और ऑर्डर किए थे, बट पहले मैंने एक ही पैकेट ऑर्डर किया था। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। क्या होता है ना, मतलब कुछ टाइम तक आपको ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है, तो पैड्स लगते ही हैं, तो अच्छे पैड्स उस टाइम मँगाने चाहिए, बिकॉज़ किसी को ब्लीडिंग फ्लो ज़्यादा रहता है, किसी को कम रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। वो बाद में ही पता पड़ेगा आपको, बट हाँ, मैंने अज़ा के ऑर्डर किए थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आए थे। नेक्स्ट इज़ डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज़ जो आती है, वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रही थी। इनिशियल डेज़ में जो है मैंने उन्हीं को वेयर किया था, वो यूज़ एंड थ्रो रहती है और मैंने एवरईक की मँगाई थी। मैंने स्टार्टिंग में एक ही पैकेट मँगाया था, फिर मैंने बाद में और ऑर्डर कर लिया था। तो वो मुझे काफ़ी यूज़फुल रही थी। शुरू के दिनों में मैंने कुछ 7 टू 8 डेज़ तक मैंने वही वियर की थी, बिकॉज़ उस टाइम पे क्या होता है ना, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में कुछ भी हो, आपको ब्लीडिंग रहती ही है और थोड़ी ज़्यादा ही रहती है इनिशियल डेज़ में। तो इट्स बेटर कि आप नॉर्मल पैंटीज़ पहन के आप पैड्स यूज़ करो, तो वो भी गंदे होने के ज़्यादा चांसेस रहते ही हैं। तो मैंने पीरियड पैंटीज़ यूज़ की थी, यूज़ एंड थ्रो थी। हाँ, अगर आप पैड्स यूज़ करते हो तो वो इकोनॉमिकली मतलब थोड़ा रेंज वाइज़ सही पड़ता है। पीरियड पैंटीज़ थोड़ी-सी आपको एक्सपेंसिव पड़ सकती है, तो आप आपके अकॉर्डिंग देख सकते हो, अगर ऐसा आपको लग रहा है एक्सपेंसिव टाइप, तो आप शुरू के 3-4 दिनों में यूज़ कर सकते हो और उसके बाद में पैड्स यूज़ कर सकते हो, इट्स योर विश टोटली। पहले मैंने एक-एक पैकेट मँगा के रखे थे। नेक्स्ट इज़ मैंने कुछ अंडरवियर्स का सेट रखा था। 3 टू 4 अंडरवियर्स मैंने रखी थी। वो आप आपके अकॉर्डिंग देख सकते हो, मतलब आप भी इतनी रखना, ज़्यादा कुछ काम आती नहीं है हॉस्पिटल में। वैसे भी इनिशियल डेज़ में डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज़ यूज़ करेंगे, या तो आप खुद लेके जाओगे या हॉस्पिटल वाले आपको प्रोवाइड कर देंगे। मेरे केस में मुझे भी हॉस्पिटल वालों ने प्रोवाइड करने को कहा था, बट मैं मेरा खुद सब सामान लेके गई थी, तो मुझे वहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। नेक्स्ट इज़ टॉयलेटरीज़। टॉयलेटरीज़ एक किट बनाया था मैंने छोटा-सा, उसमें मैंने हेयर कॉम्ब, क्लिप्स, हेयर रबर एंड टूथब्रश, टूथपेस्ट, छोटा-सा सैनिटाइज़र जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा उस टाइम के लिए, बिकॉज़ हॉस्पिटल में ना बहुत सारे गेस्ट आते हैं हमें मिलने और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रहती है, तो एक कि अब बेबी को लेते हैं करते, तो हमें थोड़ा मन में डर रहता है कि हैंड वॉश है या नहीं है, तो आप एक छोटा सैनिटाइज़र आपके पैकेट में रखिएगा, ताकि कोई भी आए तो आप उसको दे पाएँ और आप खुद भी जब भी यूज़ करना हो तो आप उसे अच्छे से यूज़ कर पाएँ बेबी को लेने से पहले। उसके अलावा मैंने एक लोशन रखा था एंड एक हैंड वॉश छोटा-सा। सब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी रखना, बिकॉज़ मैक्स टू मैक्स आपको 3 टू 4 डेज़ स्टे करना रहेगा हॉस्पिटल में, तो उसके अकॉर्डिंग ही पैकिंग करना। अगर आप ज़्यादा-ज़्यादा ले लोगे सामान तो कुछ नहीं होगा और ज़बरदस्ती आपका बैग ही फुल होगा, ज़्यादा भारी हो जाएगा, तो थोड़ा-थोड़ा सामान लेना। ये एक मैंने छोटा पैकेट रेडी किया था टॉयलेटरीज़ का। उसके बाद मैंने सॉक्स रखे थे। मैंने 3 जोड़ी सॉक्स की रखी थी। विंटर्स में मेरी डिलीवरी थी, तो मुझे सॉक्स तो पहनने ही थे, तो मैंने 3 जोड़ी रखी थी मेरे हॉस्पिटल बैग में। देन स्कार्फ मेरे हेड को कवर करने के लिए। स्कार्फ मैंने एक ही रखा था, बिकॉज़ स्कार्फ में ऐसा कुछ था नहीं कि मैं ऑप्शनल एक और साइड में रखूँ। वो गंदे होने जैसी चीज़ नहीं थी, तो मुझे एक ही इनफ रहा था। उसके बाद में नर्सिंग ब्रास, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी आफ्टर डिलीवरी। अ, उसमें ब्रेस्ट फीडिंग आप कराओगे तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपको, मतलब क्योंकि सब स्टार्ट, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मेरे लिए सब कुछ नया था, तो मुझे नर्सिंग ब्रास ने बहुत हेल्प किया ब्रेस्ट फीडिंग में। वो आप ऑनलाइन देख सकते हो, मैंने भी अमेज़न से ऑर्डर की थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आई है और उसका साइज़ जो आप 9th मंथ में हो, जो साइज़ का आपको अभी आ रहा है ना, उससे +1 साइज़ ही मँगाना, बिकॉज़ ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम आपका साइज़ वैसे भी बढ़ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक साइज़ बड़ा ही मँगवाना, जब जो भी आपका 9th मंथ का साइज़ हो उससे। और मैंने जो मँगाई थी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई थी, वो लिंक मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी।
नेक्स्ट इज टॉवल। मैंने हैंड टॉवल रखे थे, नैपकिन रखा था, जो कि ज्यादा बड़ा वाला टॉवल मैंने नहीं रखा था, बाथ टॉवल। बिकॉज हॉस्पिटल में वैसे भी नहीं नहलाते हैं इनिशियल डेज में 2-3 दिन। मैंने तो घर आके मैं नहाई थी, नॉर्मल डिलीवरी थी तो मैं सेकेंड डे तो घर ही आ गई थी, तो मैंने घर पे आके ही बात लिया था। हॉस्पिटल में मैंने बड़ा टॉवल नहीं लिया था, आप चाहो तो आप ले सकते हो। मैंने नैपकिन्स लिए थे, हैंड टॉवल। मैंने कुछ 3 नैपकिन्स रखे थे, 3 से 4, जिसमें से मुझे 2 काम आए थे वहां पे। बिकॉज मेरा स्टे भी कम ही था हॉस्पिटल में, इसलिए मुझे ज्यादा काम नहीं आया। वो आप देख सकते हो सकता है आपका सी सेक्शन हो तो थोड़ा ज्यादा दिन रुकने को हो सकता है, 3 से 4 दिन। तो वो आप आपके अकॉर्डिंग देख सकते हो। नेक्स्ट स्लीपर्स। मैंने स्लीपर्स की एक जोड़ी रखी थी मेरे बैग में, एक मैं पहन के गई थी और एक मैंने और रख ली थी। काफी कंफर्टेबल स्लीपर्स ही लेना, आपका जो भी साइज हो उससे ज्यादा, मतलब यूं नहीं कि आप बड़ा साइज ले लो बहुत, बट हाँ एकदम कंफर्टेबल वाले स्लीपर्स रखना आपके बैग में। नेक्स्ट इज फीडिंग पिलो। फीडिंग पिलो मैं लेके गई थी हॉस्पिटल में मेरे साथ में, जो कि मुझे बहुत काम आया था, मैंने पहले से ऑर्डर करके रखा हुआ था। मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा, बेबी के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा फीडिंग पिलो। बिकॉज मैं अच्छे से उसमें बेबी को रखकर फीड करा पाई। बेबी इतना छोटा होता है ना, होते ही कि हमें उसको लेते डर लगता है। मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो मुझे छोटे बच्चों को लेने में बहुत डर लगता है। और ऐसा डर लगता है कहीं ऐसा एकदम से उठाने में गलती से ना आ जाए, ऐसा गलत ना उठा ले हम, या कुछ ऐसा बहुत डर रहता है मन में। तो फीडिंग पिलो काफी अच्छा रहा ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, आप उससे बेबी को सुला के अच्छे से फीड करा सकते हो, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। और हॉस्पिटल में भी मुझे बहुत काम आया था, तो ये एक आप रख सकते हो पहले से ऑर्डर करके और अपने साथ हॉस्पिटल लेके जा सकते हो। नेक्स्ट इज ब्रीच पैड्स। ब्रीच पैड्स जो होते हैं वो भी 2 तरह के आते हैं, एक होते हैं यूज एंड थ्रो वाले, और एक होते हैं जिसको आप यूज कर लो, वापस धो के सुखा लो एंड आप फिर से यूज कर सकते हो। हालांकि मैंने दोनों ही नहीं मंगाए थे, मुझे तो काम नहीं आए थे, बट ऐसा बोलते हैं कि ब्रेस्ट पैड्स लगते हैं, बिकॉज जब आपका मिल्क इनिशियली बनना स्टार्ट होता है तो बहुत ज्यादा सप्लाई रहती है, तो वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हो, तो उस टाइम पे ब्रेस्ट पैड्स काम आते हैं। अब मेरे केस में मुझे घर वालों ने कहा था कि ये सब चीजें इतनी काम नहीं आएगी, तो मैंने ब्रीस्ट पैड्स तो ऑर्डर नहीं किए थे, इसलिए मुझे ऑनेस्ट रिव्यू नहीं पता होगा। जो मैंने बाकी वीडियो में सुना था वो मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रीस्ट पैड्स भी लेते हैं लोग, तो ये ऑप्शनल है, आप देख सकते हो, मैंने तो नहीं लिया था। नेक्स्ट इज वाटर बॉटल। वाटर बॉटल आप एक लेके जाना, आपकी जिसपे भी आप जो सिपर वाली आती है, या जिससे आप कंफर्टेबल हो, रोज पानी पीते हो, वो आप वाटर बॉटल एक आपके साथ में रखना। नेक्स्ट इज हॉट जेल बैग। हॉट जेल बैग उस टाइम यूं लगता है कि इनके सबका सी सेक्शन होता है, तो जो हमें स्टिचेस आते हैं, अगर या और नॉर्मल डिलीवरी में भी अगर हमें कहीं भी पेन हो रहा होता है, कुछ भी होता है, तो आप उससे सेक कर सकते हो। वैसे तो आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देगा, इन केस अगर आपको इमरजेंसी जैसा कुछ लगा तो वो हॉट जेल बैग उनके पास रहता है, वो दे देंगे। और सेफर साइड पे अगर आप चाहो तो आपके बैग में रख सकते हो, मैंने रखा था। ऑल्दो मुझे उस टाइम काम नहीं आया था, एक्सेस मुझे कहीं पेन नहीं हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी थी, तो स्टिचेस भी मतलब ऐसा मुझे नीचे तो पेन नहीं आया था उस टाइम पे, तो मैंने रखा जरूर था। तो आप ये आपके अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये मेरी हॉस्पिटल बैग की लिस्ट थी मेरे खुद के लिए। तो मैंने सब चीज आपको बता दी है, क्या क्या मैंने रखा था, क्या क्या मुझे काम आया, क्या क्या मुझे काम नहीं आया, और जो चीज मैंने ऑर्डर नहीं की थी बट लोग करते हैं ऑर्डर, वो भी मैंने आपको बता दिया है, आप आपके अकॉर्डिंग देख सकते हो। एक मैं फटाफट से आपको वापस से लिस्ट बता देती हूँ, जस्ट गो थ्रू करा देती हूँ लिस्ट को, तो इट माइट बी हेल्पफुल। फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड हॉस्पिटल फाइल, आधार कार्ड, फोटोज एंड इंश्योरेंस कार्ड, feeding gowns, homecoming outfit, stall, feeding cover, maternity pads, underwears, disposable period panties, toiletries, small kit, which includes hair comb, clips, brush, toothpaste, sanitizer, lotion and hand wash, socks, scarf, nursing bras, towels, hand napkins, sleepers, feeding pillow, breast pads, water bottle and gel bag. So yeah, that's all from my side. I hope it helped you. If it helped at any point of time और कहीं से भी कहीं तक आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैंने काफी चीजें, मतलब बहुत अच्छे से मेरे एक्सपीरियंस मैंने शेयर करने की कोशिश की है हर वीडियो में। आप मेरे पहले के वीडियोस भी देख सकते हो, जिसमें मैंने लेबर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी एक्सपीरियंस एंड नेक्स्ट इज हॉस्पिटल बैग फॉर न्यूबॉर्न बेबी, वो सब शेयर किया है। तो इफ यू लाइक माई कंटेंट, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आने वाली वीडियोस में आई विल ट्राई कि मैं और अच्छे से कुछ चीजें लेकर आ पाऊँ जो
जो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ, जो किसी ना किसी न्यू मॉम को हेल्प करेगा। मेरे टाइम पे मुझे सब चीज़ें बहुत नई लगती थी बिकॉज़ मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो मेरे को यूट्यूब ने बहुत हेल्प किया है, घरवालों ने, मेरे फ्रेंड्स ने और यूट्यूब ने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो मैंने उसी टाइम से सोचा हुआ था कि जब मैं मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा प्रेगनेंसी का, आफ्टर प्रेगनेंसी का, दैट आई एम गोइंग टू शेयर ऑन यूट्यूब। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस लोगों के काम आए, किसी ना किसी को हेल्प मिल पाए। So yeah, that's all. And if you like the video and like my content, then please like, share, and subscribe the channel. Thank you so much. Thank you so much.